हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 15 प्रायोरिटी। इसका आज स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज। फर्स्ट, सबसे पहले इसमें टॉपिक होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है एक एक्सपेरिमेंट बेस है और जिस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके हमें रिजल्ट तो मालूम होंगे, यानी कि ये कहिए सभी आउटकम्स, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, ये तो मालूम होगा, लेकिन एग्जैक्टली रिजल्ट उसका क्या होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक रिजल्ट उसका क्या आएगा, वो हमें एडवांस से मालूम नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया, एक सिक्का टॉस किया, तो इस सिक्के टॉस होने पर जो एक्सपेरिमेंट होगा उसका जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या हो सकता है, हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, ये तो मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली हेड ही आएगा या एग्जैक्टली टेल ही आएगा ये हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिख देते हैं थोड़ा सा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें सभी पॉसिबल आउटकम्स हमारे नॉन होंगे। आर पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, सभी पॉसिबल आउटकम्स हमारे नॉन होंगे, बट द एग्जैक्ट आउटकम्स मीन रिजल्ट कैन नॉट बी predict cannot be predict in advance। हमें एडवांस में उसका एग्जैक्ट रिजल्ट मालूम नहीं होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे कहलाएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, ये तो होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट हमारा हेड या टेल नहीं मालूम है, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ही थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करेंगे, ये तो मालूम है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5 या 6, किन्हीं यानी कि इन 6 में से कोई एक नंबर हमारे पास होगा, लेकिन एग्जैक्टली हमारा 1 ही हो, एग्जैक्टली हमारा 6 ही हो, ऐसा हम नहीं बता सकते एडवांस में। तो इस तरह से ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ले सकते हैं ड्राइंग ए कार्ड, प्लेइंग कार्ड हमारे पास कितने 52 हैं। अब एक कार्ड हम एट रैंडम निकालते हैं, कौन सा कार्ड हमारा निकलेगा ये हम नहीं बता सकते एडवांस में। तो इस तरह से ड्राइंग ए कार्ड भी हमारा, प्लेइंग कार्ड, ये भी हमारे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे मालूम होंगे, लेकिन हम एग्जैक्ट आउटकम्स हमारा क्या आएगा वो हम एडवांस में नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फिर इवेंट। इवेंट जो होगा हमारी, या तो सभी पॉसिबल आउटकम्स या फिर उनमें से कम आउटकम्स का जो एक वो होता है सेट, उसे कहेंगे हम इवेंट। यानी लिख देते हैं द कलेक्शन ऑफ all or some
कलेक्शन ऑफ ऑल और सम, सारे या फिर कुछ, ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स is called an event. Collection of all or some possible outcomes are called event. किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ पॉसिबल आउटकम्स या फिर सभी पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा उसे कहेंगे हम इवेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस किया तो वहाँ हमारे पास इवेंट है हेड का आ जाना। तो हेड इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। हेड को हम एच लिख सकते हैं। एच इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ए कॉइन, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड का आ जाना एक इवेंट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं टी मीन टेल। टेल इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल। एक टेल में टी का आना एक हमारा इवेंट है। नेक्स्ट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं पीई से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दैट इज पीई। और फॉर्मूला हमारा आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दो आइटम पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, लिखते हैं ऑफ इवेंट ई। अब किसी इवेंट के लिए टोटल आउटकम्स जो होगा हमारा, यानी पॉसिबल आउटकम्स, इसे कहेंगे उस इवेंट का, यानी उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। फिर आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट हमने लिए हैं, उस इवेंट के फेवर में हमारे जो आउटकम्स होंगे उन्हें कहेंगे हम नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स। तो इस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले टोटल आउटकम्स और सेकंड फेवर आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमें देगा उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। अब यूज करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो सभी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सेट मीन जो हमारे सही पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट कर देंगे और इंडिकेट करेंगे एस से। तो सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि एस इज इक्वल टू आ गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब सभी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट वाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है जी, और कहते हैं कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सम रैंडम एक्सपेरिमेंट।
फर्स्ट टॉसिंग ए कॉइन वंस कर लेते हैं। एक सिक्के को हमने एक बार टॉस किया, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ए कॉइन। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू आ गया हेड कॉमा टेल। यहाँ अगर बात करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ आउटकम्स काउंटिंग कर देनी है। एक कॉइन को टॉस करने में जो हमारे आउटकम्स आएंगे उनकी काउंटिंग ही हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा। नेक्स्ट, टॉसिंग 2 कॉइन। हमने 2 सिक्के टॉस किए। फर्स्ट टॉस जब करते हैं, फर्स्ट टॉसिंग में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब सेकंड टॉसिंग करेंगे, सेकंड टॉसिंग में फर्स्ट हेड आया था, सेकंड में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हो सकता है पहली टॉस जबकि हेड आया हो, जब सेकंड टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यह भी हो सकता है कि फर्स्ट टॉस में टेल आया हो, सेकंड टॉस में फिर हेड या टेल कोई भी आ सकता है। तो इस तरह से सैंपल स्पीसीज का आ गया फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस आता है। फर्स्ट टॉस में ऐड, सेकंड में ऐड, फर्स्ट में ऐड, सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल, सेकंड में ऐड, फर्स्ट में टेल, सेकंड में भी टेल। तो आ सकता है HH, HT, TH, TT। ये हमारा सैंपल स्पेस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, काउंटिंग करें 1 2 3 4 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। C, टॉसिंग 3 कॉइन। 3 सिक्के हमने टॉस किए। जब 3 सिक्के टॉस करेंगे, हो सकता है पहली टॉस में H आए, हेड आए, हो सकता है सेकंड टॉस में टेल आए। अब फर्स्ट टॉस के साथ जब सेकंड टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसे ही फर्स्ट टॉस में टेल आया था, सेकंड में हेड या फिर टेल कोई ऐसा। थर्ड टॉस जब करेंगे तो फिर हमारा हेड या टेल आएगा, हेड या टेल, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस। फर्स्ट में H, सेकंड में H, थर्ड में H या फिर T। तो एक बार आ गया H H H, एक बार H H T। तो सेट 4 में H H H, H H T। फिर फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड या टेल। तो आएगा H T H, H T H, H T T, H T T। फिर फर्स्ट टॉस में टेल के साथ हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, फिर इधर से टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल। ये हमारे आ गए पॉसिबल आउटकम। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे आ गए 8। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई। थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को हमने थ्रो किया। डाई एक हमारा होता है क्यूब, जिस पर 1 to 6, एक फेस पर 1, दूसरे फेस पर 2, फिर नेक्स्ट फेस पर 3, ऐसे 6 तक या तो नंबरिंग होंगी या फिर डॉट साइन लगे होंगे। तो यहाँ जब हम एक डाई को टॉस करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो 1 आए या 2 आए या 3
या 4 या 5 या फिर 6, इनको अगर सेट 4 में लिख दें तो यह बन जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैम्पल स्पेस। तो जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो हमारा वहाँ सैम्पल स्पेस आएगा 1 to 6 एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 हमारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए। नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा थ्रोइंग टू डाइस। 2 डाई ले ली हमने, उनको साइमल्टेनियसली हमने उनको थ्रो किया, रोल किया, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। हम फर्स्ट थ्रो को वर्टिकल लाइन से और सेकंड थ्रो को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें। सपोज फर्स्ट थ्रो में हमारा 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। सेकंड थ्रो या तो 1 आएगा या 2 3 4 5 या 6। अब जब फर्स्ट थ्रो किया तो 1 आ गया, सेकंड थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट थ्रो के लिए 1 1 या फिर 1 2 या फिर 1 3 या फिर 1 4 1 5 या 1 6 आ सकता है। ऐसे ही फर्स्ट थ्रो में 2 आ गया तो 2 के साथ सेकंड थ्रो में 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। तो इसका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगर फर्स्ट थ्रो में 3 आ गया, सेकंड थ्रो में 1 2 6, इसे कोई भी आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे सारी काउंटिंग कर लेंगे, कितना 36 है। नेक्स्ट हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट ड्राइंग ए कार्ड। ए कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसमें से हमें कार्ड ड्रा करने हैं। तो उसके लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे, कैसे कैसे इवेंट हो सकते हैं, हम देखते हैं। टोटल जो कार्ड्स होंगे, टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52, जो 2 कलर में डिवाइड होते हैं। एक होगा हमारा ब्लैक कलर, सेकंड होगा हमारा रेड कलर। यानी 52 कार्ड्स बराबर संख्याओं में ब्लैक और रेड कलर में डिवाइड होंगे। 52 कार्ड्स बराबर संख्याओं में, 26 ब्लैक वो आ गए एंड 26 हमारे रेड आ गए। अब ब्लैक कलर भी हमारे 2 सूट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट स्पेड एंड क्लब्स। अब 26 जो हमारे ब्लैक कार्ड थे, ये भी आधे हमारे स्पैड्स में डिवाइड होंगे और आधे हमारे क्लब्स में होंगे। तो 13 आ गए स्पैड्स और 13 आ गए क्लब्स। इसी तरह से रेड भी हमारे 2 सूट में डिवाइड होंगे, फर्स्ट हार्ट सेकंड डायमंड। 26 आधे हार्ट्स में आधे डायमंड्स में, दैट इज 13 हमारे हार्ट्स और 13 हमारे डायमंड्स में काउंट होंगे।
तो इस तरह हमारे पास 52 कार्ड्स कलर के बेस पर अगर डिवाइड करें, 2 टाइप्स कलर होंगे हमारे, ब्लैक एंड रेड, 26 ब्लैक 26 रेड। फिर सूट के हिसाब से ब्लैक 2 जगह बटेंगे, 13 स्पैट्स एंड 13 क्लब्स। 26 जो रेड थे 13 हर्ट्स में और 13 डायमंड्स में होंगे। हर एक सूट में स्पैट, क्लब या हर्ट्स या डायमंड की बात करें तो जो हमारे जो कार्ड्स होते हैं उन पर लिखा होगा, एक पर ए, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर होगा जैक, क्वीन, किंग। तो हमारे 13 कार्ड्स बन गए। काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 कार्ड्स पर जो नंबरिंग होगी, फर्स्ट कार्ड ए, सेकंड 2, 3, 4 ऐसे 10 तक, और जो हमारा 11वां कार्ड होगा उस पर जे, 12 पर यानी कि जे मीन जैक, जोकर, और 12 पर क्वीन, क्यू, और 13 पर हमारा किंग, के। ये जो हमारे जैक, क्वीन और किंग होते हैं, इन्हें कहेंगे हम फेस कार्ड। ये ऐसा स्पेट्स में भी होगा, ऐसा ही क्लब्स में भी होगा, हर्ट्स में भी सेम, डायमंड में भी सेम। इसलिए टोटल हमारे पास जो फेस कार्ड होंगे, टोटल फेस कार्ड 3 तो हमारे स्पेट्स है, 3 क्लब्स है, 3 हर्ट्स है और 3 हमारे डायमंड्स है। तो 12 हमारे फेस कार्ड होंगे। एक हमारे कितने, एक हमारा स्पेट्स है, एक क्लब से, एक हर्ट से और एक डायमंड से, ये हमारा ए फॉर एक। तो 3 हमारे 4 हमारे होंगे एक्स। ये थे कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट जिनमें सैम्पल स्पेस लिख करके दिखाया। ये हमारी इस चैप्टर से बेसिक नॉलेज थी। रैंडम एक्सपेरिमेंट को लिखना, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखना इस चैप्टर के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, आना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।